दोस्तों, आज फिर एक लेटर टू एडिटर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इस लेटर में विकैप के साथ आप जो तरीका सीखेंगे वो ये है कि जो लिखने का अंदाज है लेटर का वो देखेंगे। और इस लेटर को इस तरह समझाया जाएगा कि जिसको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती उसको भी ये समझ आ जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव मौजू पर जो लिखने वाली हैं उन्होंने लिखा है। चलते हैं लेटर की तरफ। पहला लफ्ज़ है अबैंडन्ड एल्डरली। अबैंडन्ड कहते हैं मतरूक, छोड़ दिया गया, लेफ्ट। कौन? एल्डरली। एल्डरली जो है वो बूढ़ों को कहते हैं, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब कि इज्जत के साथ अगर किसी को बुलाना हो बूढ़े को तो उसके लिए एल्डरली इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज। जो बूढ़े लोग हैं छोड़ दिए गए उनके बारे में ये लेटर है। आगे चलते हैं जी। रिसेंटली पहला लफ्ज़ है, हाल ही में। जो लिखने वाली हैं वो खातून है। रिसेंटली हाल ही में आई विजिटेड, मैंने विजिट किया, मैंने दौरा किया। कहाँ का? एन ओल्ड एज होम, एक ओल्ड एज होम का मैंने दौरा किया। वो वाला होम जहाँ पर बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं। एंड और वाज सैडेंड, और मैं गमजदा हो गई। टू सी, ये देखकर, द एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं वो पेरेंट्स, जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, उनको देख के मैं गमज़दा हो गई। लिविंग, जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? लिविंग, रह रहे हैं। कहाँ पर? अवे, दूर। कहाँ से दूर? फ्रॉम देयर फैमिलीज़, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जो ख़ानदान हैं उनसे दूर लोग रह रहे हैं। ये उसने देखा तो वो गमज़दा हो गई। जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि मैंने जो हाल ही में दौरा किया ओल्ड एज होम का, तो मैं ये देखकर सैड हो गई, गमज़दा हो गई कि जो बूढ़े लोग हैं वो रह रहे हैं अपनी फैमिलीज से दूर। अगर ग्रामेटिकल देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई विजिटेड एन ओल्ड एज होम। अगला जुमला है इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, ये एक्सट्रीमली सैड था, बहुत ज़्यादा गमज़दा करने वाला था। दैट के दे हैव बीन अबेंडन्ड, वो छोड़ दिए गए हैं, मतरूक, वो लेफ्ट कर दिए गए हैं। बाय, किससे छोड़ दिए गए हैं? देयर ओन चिल्ड्रन, उनके जो अपने ही बच्चे हैं वही उन्होंने ही उनको छोड़ दिया है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेंड, ये जो रवाज है, ट्रेंड कहते हैं रवाज को, कौन सा? बदकिस्मत रवाज है। इज गेटिंग मोमेंटम, ये बढ़ रहा है। मोमेंटम, ये इंक्रीज हो रहा है। ये गेटिंग मोमेंटम, ये बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। बिकॉज, क्यों? ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि शहरी आबादी, शहरों के वसी होने की वजह से। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, और जो इदारा है, कौन सा इदारा? ये जो न्यूक्लियर फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जिसमें वालिद, वालदा और बच्चे होते हैं, उसको कहते हैं। वो कह रहा है कि ये जो ट्रेंड चला हुआ है, ये अर्बनाइजेशन का, मतलब जो फैल रहे हैं, जो शहर फैल रहे हैं, और दूसरा जो ये कि सिर्फ वालदैन के साथ ही बच्चे रह रहे हैं, ये जो ट्रेंड चल रहा है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से शायद जो वालदैन हैं उनको छोड़ दिया जाता है ओल्ड हाउस। चिल्ड्रन सी देयर पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो देखते हैं अपने वालदैन को एज अ बर्डन, बोझ के तौर पर। रादर देन, बजाय इसके, एज एल्डर्स, बजाय इसके कि वो उनको अपना बड़ा समझें, वो उनको देखते हैं एज अ बोझ के तौर पर देखते हैं। हु नीड केयर, रादर देन एल्डर्स हु नीड केयर, बजाय इसके कि वो उनको बड़ा समझें जिनको ज़रूरत है। किसकी? लव, और लव की। एंड अटेंशन, और तवज्जो की ज़रूरत है। वो ये नहीं समझते कि ये वालदैन हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं तो इनको प्यार, लव और तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन उनको वो बर्डन समझते हैं। दे आर मूविंग अवे, वो दूर जा रहे हैं। वो जो बच्चे हैं वो दूर जाते हैं। कहाँ से? किस लिए दूर जाते हैं? टू परसू, ताकि वो पीछे जाएं, बेटर, अच्छे, कैरियर, अपनी अच्छी नौकरी और अच्छे कैरियर के लिए, एंड लाइफस्टाइल, और रहन सहन के लिए। वो मूव अवे हो जाते हैं, वो चले जाते हैं दूर। किसके पीछे दूर जाते हैं? अच्छे लाइफस्टाइल के पीछे, और अच्छी नौकरी और अच्छे रहन सहन के पीछे। द चिल्ड्रन
जो बच्चे हैं अबेंडन छोड़ देते हैं, देयर एजिंग अपने बूढ़े होते हुए, पेरेंट्स वालदैन को एट अ पॉइंट एक पॉइंट पर एक वक्त पर आकर बच्चे अपने बूढ़े वालदैन को जो कि बूढ़े हो रहे होते हैं उनको छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं? व्हेन दे नीड जब उनको ज़रूरत होती है, देयर फैमिली अपनी फैमिली की, अपने ख़ानदान की द मोस्ट जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने ख़ानदान की, उस वक्त बच्चे जो हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ छोड़ के चले जाते हैं? अच्छी ज़िंदगी और अच्छे मुआश तलाश में। ये उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है कि ये बच्चे हैं, ये अच्छा कैरियर जो है वो बना रहे हैं और अच्छी लाइफस्टाइल बना रहे हैं, बीच में ये पैसे लगाए हुए हैं, पैसे बीच में आ जाते हैं और नीचे जो है वो वालदैन हैं जो कि ओल्ड हाउस में रह रहे होते हैं। ये उन्होंने एक डिपिक्ट किया है इस चीज़ को। अब आगे लिखती हैं, ड्रॉपिंग पेरेंट्स टू एन ओल्ड एज होम। ड्रॉपिंग छोड़ना, दाखिल करवाना, एडमिट करवाना पेरेंट्स अपने वालदैन को, टू एन ओल्ड एज होम ओल्ड एज होम में, फॉर शेल्टर पनाह के लिए, एंड सेंडिंग देम और उनको भेजना, मंथली माहाना मनी पैसे, एंड देयर एसेंशियल्स और उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात हैं उनको, आर नॉट इनफ ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उनको आप ड्रॉप कर देते हैं, कहाँ पर दाखिल करवा देते हैं जी, ओल्ड एज होम में, और उनको मंथली पैसे भेज देते हैं और उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी कर देते हैं। ये वो कह रहे हैं, राइटर कह रही हैं कि ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। देयर पेरेंट्स वांट देम एंड देयर प्रेजेंस अराउंड देम। उनके जो वालदैन हैं उनको अपने बच्चे चाहिए होते हैं और उनकी हाज़िरी चाहिए होती है कि वो उनके आगे पीछे होने चाहिए। वो उनको मिस करते हैं, वालदैन जो हैं अपने बच्चों को मिस करते हैं। एज अ सोसाइटी मुआशरती तौर पर, वी सी एजिंग हम देखते हैं एजिंग जो बुढ़ापा है, एज अ वीकनेस हम देखते हैं बुढ़ापे को कमज़ोरी के तौर पर, ना ये रादर देन ना ये कि एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। हम ये नहीं देखते कि ये एक कुदरती ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो जो बंदा बड़ी उम्र में जा रहा है वो कमज़ोर हो रहा है। चिल्ड्रन आर ऑफन एक्सपेक्टेड बच्चों से ज़्यादातर ये उम्मीद की जाती है, टू बी इंडिपेंडेंट कि वो इंडिपेंडेंट हों, वो खुद मुख्तार हों, एंड सेल्फ सफिशेंट और वो खुद कफ़ील होने चाहिए, विच कैन लीड टू जो कि ले जाता है उनको, टू अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन कि उनमें कमी आ जाती है इमोशनल कनेक्शन की, वो इमोशनली तौर पर हसासियत के तौर पर उनमें कमी आ जाती है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनकी ज़िम्मेदारी होती है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, जो उनके वालदैन की तरफ उनकी ज़िम्मेदारी होती है उसमें उनकी कमी आ जाती है, क्योंकि उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद कफ़ील होने चाहिए, तो उस चक्कर में वो अपने वालदैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे थोड़ा सा उनका जो है वो ध्यान बढ़ जाता है, तो वो कमी आ जाती है उसमें। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंस्टीट्यूशंस बजाय इसके कि हम रिलाई करें रहें किस चीज़ पर, इंस्टीट्यूशंस पर, इदारों पर और गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट्स पर, वी नीड हमें चाहिए टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, फॉर आवर पेरेंट्स केयर अपने जो वालदैन हैं उनकी केयर की जो जिम्मेदारी है वो हमें पर्सनली तौर पर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नमेंट और जो इदारे हैं उन पर छोड़ें। आगे कह रही हैं, वी नीड हमें ज़रूरत है, टू टेक आउट टाइम फॉर देम कि हम निकालें टाइम, टेक आउट करें टाइम, वक्त निकालें फॉर देम उनके लिए, लिसन टू देयर स्टोरीज उनकी कहानियाँ सुने, शो देट और हम उनको दिखाएं, वी लव देम कि हम उनसे प्यार करते हैं। वी नीड टू क्रिएट अ कल्चर हमें चाहिए कि हम ऐसा सकाफत बनाएं, कल्चर बनाएं, ऑफ केयर केयर का ख्याल रखने का ऐसा कल्चर बनाएं, एंड एम्पैथी और हम उनकी जो परेशानियां हैं उनका एहसास करें, उनको खुद महसूस करें, वेयर जहाँ पर चिल्ड्रन प्रायोरिटाइज जहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रायोरिटाइज करें, देयर पेरेंट्स वो अपने से ज़्यादा अहमियत दें, देयर पेरेंट्स अपने जो वालदैन हैं उनकी नीड्स, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको, एंड वेल बींग और उनकी सेहत को। लेट अस स्टार्ट मेकिंग एफर्ट टू स्टे कनेक्टेड टू आवर पेरेंट्स। आए हम कोशिश करते हैं कि हम कनेक्ट रहें
टू आवर पेरेंट्स, अपने जो वालदैन हैं उनसे मिलजुल के रहें। टू विज़िट देम रेगुलरली, और उनको विज़िट करें, उनके पास जाएं रेगुलरली, रोज़ाना की बुनियादों पर। एंड टू बी देयर, और हम वहाँ पर रहें। इन देयर टाइम ऑफ नीड, उनकी ज़रूरत के वक्त उधर हों, उनके पास रहें। लेट अस क्रिएट, आए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया बनाते हैं, वेयर, जहाँ पर नो पेरेंट, कोई भी वालिद, इज़ अबेंडेंड, ना छोड़ा जाए, और नेग्लेक्टेड, ना उसको नज़रअंदाज किया जाए। वो कह रही हैं कि आए हम ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ पर कोई भी वालिद या वालदैन में से कोई भी ना छोड़ा जाए, मतरूक ना किया जाए, और ना ही उसको नज़रअंदाज किया जाए। सैयदा हिजाब ज़हरा काज़मी है कराची से, जिन्होंने लेटर लिखा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।